जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली या कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या विशेष करना चाहिए, आज हम आपको यही बताएंगे। इतना ही नहीं, हकीक और मोती शंख के छोटे मगर खास और चमत्कारी उपाय भी आपको बताएंगे। इन सब के लिए हम आपको लेकर चलेंगे वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा और डॉक्टर सपना श्री के पास, और जाते जाते आपको दर्शन कराएंगे ग्वालियर की जीर्ण माता मंदिर की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र की। धर्म चक्र। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली या कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। आसमान में घुमड़ती काली घटाओं के कारण ही इस त्योहार को कजली या कजरी तीज के नाम से जानते हैं। कजरी तीज पर क्या करें खास, इसकी महत्वता, इन सबको जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा। आज मैं आपको कजरी तीज से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। सुहागिनों का प्रिय त्योहार होता है कजरी तीज, और कजरी तीज की ही वो तिथि है जिसमें आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं अपने दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए। तो आज हम कजरी तीज से जुड़ी हुई सारी जानकारी लेंगे, उसके साथ साथ कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर सुहागिनें कजरी खेलने अपने मायके जाती हैं। इसके एक दिन पूर्व यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को रतजगा किया जाता है। महिलाएं रात भर कजरी खेलती हैं तथा कजरी गाती हैं। कजरी खेलना और कजरी गाना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। कजरी गीतों में जीवन के विविध पहलुओं का समावेश होता है। इसमें प्रेम, मिलन, विरह, तरह तरह के सुख दुख, समाज की कुरीतियाँ, विसंगतियों से लेकर के जन जागरण के स्वर मुखर और गुंजायमान होते हैं। कैसा है कजरी तीज का स्वरूप, ये भी जानते हैं। कजरी तीज से कुछ दिन पूर्व सुहागिन महिलाएं नदी, तालाब आदि से मिट्टी ला करके उसका एक गोल पिंड बनाती हैं और इसमें जौ के दाने बोती हैं। रोज इसमें जल से इसको सींचती हैं। पानी डालने से कुछ अंकुरित होते हैं, पौधे निकल आते हैं। इन पौधों को कजरी वाले दिन लड़कियां अपने भाई तथा बुजुर्गों के कानों पर रख करके उनसे आशीर्वाद और आशीर्वाद के स्वरूप में धन, दक्षिणा, अन्न, वस्त्र इत्यादि प्राप्त करती हैं। इस प्रक्रिया को जरई बोना कहते हैं, किंतु अब कजरी का यह स्वरूप केवल ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित रह गया है। यह खेल गायन करते हुए किया जाता है, जो देखने और सुनने में अत्यंत मनोरम लगता है। कजरी गायन की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। सूरदास, प्रेमधन आदि कवियों ने भी कजरी के मनोहर गीत रचे थे, जो आज भी गाए जाते हैं। कजरी तीज को सतवा व सातुड़ी तीज भी कहते हैं। यह माहेश्वरी समाज का विशेष पर्व है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल और चने के सत्तू में घी और कुछ मीठा मिला करके, मेवा डाल करके पकवान बनाया जाता है और चंद्रोदय होने पर उसी का भोजन महिलाएं करती हैं।
तृतीया पर करना चाहिए दाम्पत्य जीवन और सुख समृद्धि प्राप्ति के कुछ बहुत आवश्यक उपाय, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय करके आप कजरी तीज का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने वाला हूं सफलता प्राप्ति का अचूक मंत्र। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो घर गृहस्थी के अलावा अपने परिवार को चलाने के लिए पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम भी करती हैं, यानी कुछ वर्किंग फीमेल्स भी होती हैं। तो ऐसी कार्य में दक्ष महिलाओं के लिए ये उपाय है, जिस मंत्र का जाप करके आप अपने कार्यक्षेत्र में खूब वृद्धि और विस्तार पा सकती हैं, सफलता पा सकती हैं। तो इस मंत्र का जाप आपको आज की तिथि से आरंभ करके लगातार 21 दिन तक 11-11 माला करना चाहिए। यह मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को सफलता प्राप्ति के लिए कोई भी कर सकता है। सफलता प्राप्ति के लिए मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आपको करना ये है कि कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, देसी घी, मिश्री और शहद को मिलाकर के एक तिलक तैयार कर लीजिए। एक पात्र में इन सारी चीज़ों को घोल लीजिए। इस तिलक से देवी माता का आपको तिलक करना है, यानी इससे आपको उनको टीका लगाना है। अपने मस्तक पर भी आप ये तिलक लगाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये जो पात्र में आपने तिलक बनाया है, इसको संभाल करके अब आप रख लीजिए। इस तिलक को बोलते हैं सर्वत्र विजय तिलक। जब भी किसी ज़रूरी काम में आपको जाना पड़ जाए या परिवार के किसी सदस्य को जाना हो, आपके पति को, आपके पिता को, भाई को, बच्चों को, इस तिलक से आप टीका करके भेजिए, हमेशा उनको सफलता मिलती रहेगी। तीसरा उपाय है कि यदि घर में पति पत्नी में मतभेद होते हैं तो तीज की तिथि में यानी तृतीया की तिथि में महिला सुहाग की देवी पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करे और 11 गोमती चक्रों को लाल रंग के सिंदूर की डिब्बी में रख करके अपने घर में किसी ऐसे स्थान में रखे जहां किसी की दृष्टि ना पड़े, यानी कैश में रख दे, किसी अलमीरा में, अलमारी में डाल दे। तो उनके बीच जो भी तनाव होते हैं, वाद विवाद होते हैं, क्लेश की स्थिति होती है, वो दूर हो जाती है। चौथा उपाय है, ये उपाय बहुत आवश्यक है, जिसकी ज़रूरत आज के समय में, आज के परिवेश में अमूमन हर घर को पड़ती है। घर में सुख और शांति का उपाय आपको करना यह है कि 1 मुट्ठी गुड़, 1 मुट्ठी नमक, वो भी डली वाला, 1 मुट्ठी गेहूं, 2 तांबे के सिक्के डाल करके सफ़ेद कपड़े में बांध करके आपको अपने घर में रख देना है। इसे तीज या फिर सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या रविवार को ये उपाय करना चाहिए। अगर तांबे के सिक्के की जगह चांदी के सिक्के रखें तो उस घर में पति पत्नी या अन्य सदस्यों में लड़ाई झगड़े फिर कभी नहीं होते। तो ये पोटली बना करके अपनी अलमारी में रख दीजिए, जहां आप उसको छेड़े ना, कोई और भी उसे छेड़े ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि बहुत आसानी से स्थापित हो जाएगी। 5वां उपाय है, तीज से आरंभ करके 7 अशोक वृक्ष के पत्ते आप लेकर के अपने घर में आ जाइए। उन्हें अपने घर के मंदिर में रख करके रोज अपनी पूजा करते समय उस पर भी आप तिलक लगाएं, धूप दीप अगरबत्ती आप उनको दिखाते रहें। जब ये पत्ते सूखने मुरझाने लगें तो नए पत्ते आप ले आइए। इन पत्तों को उठा करके पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें या फिर किसी जलाशय में आप इनको विसर्जित कर दें। और जब आप रखें तो ये कह करके आएँ कि हमारे घर में सदा सुख शांति बनी रहे, आप ऐसा आशीर्वाद दें, आप ऐसा हमारे घर में प्रभाव छोड़ करके जाएं कि घर के सदस्यों में, परिजनों में सदा प्रेम बना रहे। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये पूजा का क्रम कम से कम 45 दिन करना चाहिए और ये पूजा की विधि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री या पुरुष, कोई भी इसको करके घर में लाभ ले सकता है। छठा उपाय यह है कि जिस भी घर की सीमा में निर्गुंडी का पौधा होता है वहां गृह कलह नहीं होता। तो तृतीया की तिथि में निर्गुंडी का पौधा आप नर्सरी से ले आइए, अपने घर के आसपास जो भी बाहर जगह मिलती हो वहां लगा दीजिए। घर में लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे। 7वां उपाय यह है कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो तो तीज को करने के बाद हर बृहस्पतिवार ये उपाय आपको करना है। सबसे पहले तीज को करना है, उसके बाद हर गुरुवार को करना है। एक चपाती पर आटे की थोड़ी सी लोई रखें, उसमें थोड़ी सी हल्दी 1 चुटकी मिला लें, देसी घी और चने की दाल सब 1-1 चुटकी मिला लीजिए। ये रख करके रोटी के साथ गाय को खिला दीजिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कम से कम 16 गुरुवार ये उपाय आपको करना चाहिए तीज से आरंभ करके।
8वां उपाय यह है कि यदि आपके परिवार में पुत्र या भाई का चाल चलन ठीक ना हो, शुभ ना हो, वह गलत संगति में पड़ गया हो, वह अपने माता पिता का कहना ना मानता हो, तो तीज की तिथि में उसके हाथ से मंदिर में कंबल का दान आप करा दीजिए। लेकिन ये दान आप उससे क्यों करा रहे हैं, इसके बारे में आपको उसको भी नहीं बताना है, उस लड़के को, उस व्यक्ति को भी नहीं बताना है, और कोई आपसे पूछे तो आप उसको भी मत बताइए। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जिस भी व्यक्ति का संस्कार खराब हो रहा होगा, आदतें बिगड़ रही होंगी, वह आदतें बिल्कुल ठीक होने लगेंगी। 9वां उपाय लेकिन बहुत अच्छा, बहुत चमत्कारी उपाय है। ये गृह कलेश से मुक्ति, छुटकारा पाने के लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तृतीया की तिथि में आग में पके हुए मिट्टी के घड़े को ला करके आप घर में लाल रंग से रंग लीजिए। उसके मुख पर मौली बांधने के अलावा जो कच्चा सूत हम लोग पूजा में बांधते हैं, वो उसके गले पर आपको बांध लेना है, और उसके बीच में जटा युक्त यानी जटा जूट वाला जो नारियल होता है, पानी वाला, जो हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं, उसके ऊपर रख करके बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में आप प्रवाहित कर दीजिए। घर में सुख शांति फिर से स्थापित हो जाएगी, गृह क्लेश की स्थिति दूर हो जाएगी। 10वां उपाय ये भी गृह क्लेश से जुड़ा हुआ है। यदि आपके घर में काफ़ी क्लेश है तो लाल कपड़े में मसूर की दाल, रक्त चंदन यानी लाल चंदन एवं 5 छोटे नारियल ले लीजिए, उनको बांध दीजिए और क्लेश मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए। अब इस पोटली को माँ गंगा में आप विसर्जित कर दें। तीज से आरंभ करके ऐसा 11 मंगलवार तक करने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होने लगती है और गृह क्लेश समाप्त हो जाता है। 11वां उपाय है कि तीज के दिन गेंदे के फूल पर कुमकुम लगा करके इसे सुबह के समय किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा के समक्ष रख करके ईश्वर से परिवार में आपसी प्रेम की प्रार्थना करें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में आपसी अनबन जो लगातार बनी रहती है, वह तनाव की स्थिति, अनबन की स्थिति दूर हो जाती है। 12वां उपाय है तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में चांदी की अंगूठी में श्रीयंत्र धारण करें। पुरुष दाएं हाथ में तर्जनी में पहनना चाहिए, स्त्रियां बाएं हाथ में तर्जनी में पहने। प्रतिदिन प्रातः उठने के बाद आपको इनका दर्शन करना चाहिए, माथे से लगाना चाहिए, अवश्य लाभ मिलता है। तो ये बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय मैंने आपको बताए हैं। एक कहावत कही जाती है कि देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। ये सारे उपाय वैसे ही थे, बहुत सरल हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं। तो आशा करता हूँ कि तीज की तिथि में आप इन उपायों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो तीज पर अगर ये खास उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और खुशहाली आएगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हकीक और मोती शंख के छोटे मगर खास और चमत्कारी उपाय। फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।